रायका बांदी सीदरा में 19 मई 2026 को चलाया गया तजाद से भरा हुआ डिमोलिशन और इविक्शन ड्राइव आज भी कई अहम सवालों के घेरे में है। डिमोलिशन के लगभग एक महीने बाद भी सरकार की तरफ से बनाई गई दोनों इंक्वायरी कमेटीज़ की फाइनल रिपोर्ट कहीं पर भी सामने नहीं आई है। और ये मामला सिर्फ इंक्रोचमेंट हटाने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने सरकार की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्राइबल राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों को लेकर एक बड़ी बहस जम्मू कश्मीर में छेड़ी हुई है। आपको बताऊं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और पुलिस की जॉइंट टीम ने रायका बांदी में डिमोलिशन ड्राइव चलाते हुए तकरीबन 40 और मकान और उसके साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर्स को गिराया था। और अथॉरिटीज़ के मुताबिक लगभग 60 कनाल का जो ज़मीन का कब्ज़ा है वो आज़ाद करवाया। और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस एक्ट को जो है वो इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने की एक्सरसाइज बताया था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटीज़ के कई परिवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके घर बिना प्रॉपर नोटिस, कंसल्टेशन और रिहेबिलिटेशन के तोड़ दिए गए और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत मिलने वाले कानूनी प्रोटेक्शन को नज़रअंदाज इस दौरान किया गया। वहीं पब्लिक आउटरीचेस हुए और सियासी तनकीद के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग अलग इंक्वायरी कमेटीज़ बनाई थी। पहली कमेटी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसे फॉरेस्ट राइट एक्ट की मुमकिन वायलेशन की जांच करने और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई थी। और दूसरी हाई लेवल कमेटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई थी, जिसकी क़यादत सीनियर ऑफिसर राजिंदर सिंह तारा जो हैं वो कर रहे थे। और इस कमेटी को डिमोलिशन ड्राइव के तमाम फैक्ट्स का पता लगाने, ये जांचने की कि किसने ऑपरेशन का हुक्म दिया और क्या पूरी कार्रवाई कानूनी प्रोसेस के मुताबिक हुई या नहीं, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी जो है दी गई थी। लेकिन कमेटीज़ के लिए तय की गई डेडलाइंस ख़त्म होने के बावजूद आज तक ना तो रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में रखी गई हैं और ना ही सरकार की तरफ से उनकी फाइंडिंग्स को ऑफिशियली कहीं शेयर किया गया है। और इस देरी ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जब कमेटीज़ को सिर्फ कुछ दिनों में रिपोर्ट देनी थी, तो फिर इतना वक्त गुजरने के बाद भी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? क्या इंक्वायरीज़ मुकम्मल हो चुकी हैं या भी चल रही हैं? और अगर रिपोर्ट्स तैयार हो गई हैं तो उन्हें पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखा गया है? ये मामला इलेक्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के लिए भी एक अहम इम्तहान बना हुआ है। डिमोलिशन के बाद फॉरेस्ट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं इनके जावेद अहमद राना, उन्होंने भी खुद इस ऑपरेशन को इलीगल और अनजस्ट करार दिया था और ये यकीन दिलाया था कि अगर किसी तरह की कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव खामी सामने आई है तो ज़िम्मेदार अफसरों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कई हफ्तों बाद भी ना किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ एक्शन का ऐलान हुआ है और ना ही इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है। इस सूरत हाल में सवाल ये है कि अगर डिमोलिशन में वाकई कानूनी खामियां थी तो ज़िम्मेदारी कब तय होगी, और अगर कोई खामी नहीं थी तो फिर इंक्वायरी रिपोर्ट्स को पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है? इस तजाद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया पर भी सवाल खड़े किए हुए हैं कि आखिर डिमोलिशन ड्राइव का फ़ाइनल हुक्म किसने दिया था? क्या ऑपरेशन से पहले तमाम कानूनी फॉर्मेलिटीज़ की गई थी? क्या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रोविजंस का पूरा ख्याल रखा गया था? और अगर प्रोसेस में कोई लैप्स हुआ है तो उसकी जवाबदेही किस पर होगी? बहरहाल रायका बांदी के परिवारों के लिए ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का मामला नहीं रहा है, उनके लिए ये इंसाफ, रिहेबिलिटेशन और डिग्निटी का सवाल भी है। कई परिवार आज भी ये जानने के इंतज़ार में हैं कि उनके घर क्यों गिराए गए और क्या उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा। जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती और ज़िम्मेदारी तय नहीं की जाती, तब तक रायका बांदी का मामला जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ पर एक बड़ा सवाल बना रहेगा। ये तजाद सिर्फ डिमोलिश्ड हाउसेस की कहानी नहीं है, बल्कि सरकारी अकाउंटेबिलिटी और आवाम के भरोसे का भी इम्तिहान है। क्योंकि इससे पहले जब इस तरीके के मामला जम्मू कश्मीर में आए तो उस वक्त भी देखा गया कि कई बार कमेटीज़ बनी, कई बार रिपोर्ट्स को छुपाया गया और कई बार ऐसा हुआ कि सालों लग जाते रहे इंसाफ मिलने में। बहरहाल रायका बांदी का ये मामला कहाँ तक पहुँचता है? क्या उन्हीं पुरानी रिवायतों की तरह, उन्हीं पुरानी रिपोर्ट्स की तरह ये भी रिपोर्ट किसी की फाइल के नीचे दब जाएगी या सरकारी दफ्तर के किसी कोने में पड़ी होगी? ये देखना बाकी है।